तो कहने का अर्थ है कि हम जीवन में जब धर्म का पालन करें या धार्मिक शब्द का प्रयोग करें या धार्मिक अनुष्ठान आयोजन का, कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या अर्थ है कि भारत धर्म से मतलब नहीं रखेगा, कहने का देखिए, धर्म से अपेक्षा नहीं रखेगा तो निरपेक्ष हो गया, धर्म से संबंध नहीं रखेगा तो निरपेक्ष हो गया। किंतु धर्म का अर्थ यहाँ क्या है, यह विचार है। अब यदि हम कहें आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, यह धर्म है और भारत इससे निरपेक्ष हो जाता है कि हमने जो कहा कि वह कर्म दूसरे के प्रति न करो जो तुम्हें अपने लिए खराब लगे, बुरा लगे, अकल्याणकारी लगे, ये धर्म हो गया। और भारत क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष। तो इस तरह से इसको हटा दिया जाए। पिता का धर्म है अपने पुत्र का लालन पालन करे, उसे उचित शिक्षा दे। पिता ने अपने इस धर्म से निरपेक्षता अपना ली। पुत्र का धर्म है, बहू का धर्म है कि माता पिता सास ससुर की सेवा करे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे। यह पुत्र का बहू का धर्म है और बहू ने अपने आप को धर्म से निरपेक्ष कर दिया। तब क्या हुआ? तो राजा का धर्म है कि प्रजा को अपनी संतान के समान उस प्रजा का पालन करे और राजा ने अपने आप को राजधर्म से निरपेक्ष कर लिया। ये अव्यवस्था को जन्म देता है और भारत में वर्तमान में फैली अव्यवस्था का कारण उसकी धर्म निरपेक्षता ही हो गई। भारत को सदैव धर्म सापेक्षता के कारण ही विश्व गुरु बनने का गौरव प्राप्त था और भारत धर्म निरपेक्षता के ही कारण सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से भी पतित होता जा रहा है। अपनी मर्यादा और अपनी तेजस्विता का ह्रास होते देखना बहुत दुष्कारी होता है। जो व्यक्ति, जो चेतन व्यक्ति नहीं, चेतन घृणा, भय, लज्जा, जुगुप्सा इत्यादि अष्टपाश से बंधा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, वह जीव है। और संसार से मुक्त हो गया वह शिव है। पाशबद्ध सदा जीव, पाश मुक्त सदा शिव। अब ये तो गंभीरता से विचार करने पर समझ में बात आई। और ऊपरी भाव से देखेंगे तो शिव बनने के लिए क्या क्या चाहिए? शिव जी ने ब्रह्मा का माथा काटा, शिव जी ने गणेश जी का माथा काटा, शिव जी ने दक्ष प्रजापति का माथा काटा और शिव जी ने विषपान किया। तो शिव जी बनने का फार्मूला यही समझ में आएगा ना, बाप का माथा काट दो, बेटा का माथा काट दो, ससुर का माथा काट दो, जल पी लो, बन गए शिव। किंतु क्या यह हम करेंगे तो उपयुक्त तो होगा? नहीं होगा। तो देवताओं के द्वारा आचरित मार्ग, देवताओं के द्वारा आचरित धर्म, देवताओं के द्वारा उपदिष्ट मार्ग देवताओं के लिए किस रूप में लागू है, हमारे लिए किस रूप में लागू है? तो इसीलिए नकल करके नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मास्नुष्ठितात्। कोई व्यक्ति यदि कसाई के कुल में जन्म लिया है तो मांस काट कर बेचने से उसको पाप नहीं लगेगा, हम करने लगेंगे तो उसको पाप लगेगा। आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, इसका अर्थ थोड़े कि बंदूक लेकर पाकिस्तान पर कूद पड़े। आपका हृदय बहुत साफ है, आप बहुत पराक्रमी हैं, लेकिन यदि आप बंदूक उठाकर पाकिस्तान में धावा बोल दें तो आपकी ही सरकार आपको बंदी बनाकर डाल देगी, क्योंकि आप इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। यदि आप ये करना चाहते हैं तो उस विधि से बहाल होकर जाइए और उस स्थिति की प्रतीक्षा कीजिए। उसी प्रकार से ब्राह्मण का जो काम है वो केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय का जो काम है क्षत्रिय ही कर सकता है, वैश्य का काम वैश्य ही कर सकता है, शूद्र का काम शूद्र ही कर सकता है, स्त्री का काम स्त्री ही कर सकती है, पुत्र का काम पुत्र ही कर सकता है, पिता का काम पिता ही कर सकता है, गुरु का काम गुरु ही कर सकता है, शिष्य का काम शिष्य ही कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का परित्याग करके दूसरे के कर्तव्य का अतिक्रमण करे तो वह संदेह पतित होगा, उसका विनाश हो जाएगा। यदि अच्छा ऑपरेशन शब्द है, सेना जब कोई अभियान चलाती है उसका भी नाम ऑपरेशन रखती है, चिकित्सक जब शल्य क्रिया करते हैं उसका भी नाम ऑपरेशन रखते हैं। अब डॉक्टर यदि सेना का वाला ऑपरेशन कर दे और सैनिक आकर डॉक्टर वाला ऑपरेशन कर दे तब बहुत इच्छा है हमारी, हम भी ऑपरेशन करेंगे तब। उसी प्रकार से इस अव्यवस्था से बचाने के लिए भगवान ने क्या कहा कि आपके वंश का, आपके वर्ण का, आपकी जाति का कर्म यदि सांसारिक दृष्टि से जुगुप्सित भी लग रहा हो, खराब भी लग रहा हो, निंदनीय भी लग रहा हो, उसका परित्याग न करे। सहजन कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्।
आपके वंश का जो जातिगत नैसर्गिक जो धर्म सम्मत जो कर्तव्य है वो दोषयुक्त भी होगा तो उसका परित्याग न करे। इसीलिए हमारे यहाँ संत कबीरदास क्या किए, जीवन भर उन्होंने कपड़ा बुना, लेकिन संत कहलाए कि नहीं कहलाए। संत रैदास ने क्या किया, जीवन भर उन्होंने जूता सिया, लेकिन संत कहलाए कि नहीं कहलाए। और जब हम रैदास का नाम लेते हैं और तुलसीदास का नाम लेते हैं तो दोनों के बीच समान श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, क्योंकि दोनों ने अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं किया, कर्मयोग को अपनाया। और यदि एक दूसरे के कर्तव्य का अतिक्रमण कर देते तब तो बहुत से लोग कर रहे हैं, प्रतिष्ठित कहां होता है। प्रतिष्ठित होने के लिए, सफल होने के लिए धर्म सम्मत आचरण की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। आपके लिए धारणा शक्ति से युक्त वर्णगत जो धर्म निश्चित कर दिया गया है वो धर्म ही आपका कल्याण करेगा। दूसरे के मार्ग का आश्रय लेने पर वह भयानक परिणाम को जन्म देता है। ये नहीं देखना चाहिए कि समाज, लोग कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना कितना बदल गया भाई, सूर्य की परिक्रमा करना धरती ने छोड़ दिया, क्या मंगल की परिक्रमा कर रही है? नहीं, गंगा जी समुद्र में जाना छोड़ दी, क्या गुजरात क्यों निकल गई है? ऐसा नहीं, प्रकृति कभी नहीं बदलती है, छोटे मोटे बदलाव सबों में आते हैं। जमाना कितनी बार बदलेगा, 3 पीढ़ी के अंदर जमाना इतनी बार बदलेगा तो कौन इसको बदल रहा है? बदलने वाला कौन? इसको पकड़ो, बदल कैसे जा रहा है? और इसके बदलाव में अगर कोई वास्तव में दमदार बात होती तो कुछ समय टिकता। हर दूसरी दशक में बदल जा रहा है जमाना। 40 साल पहले धोती पहनते थे, 20 साल में जमाना बदल गया, फुल पैंट पहनने लगे। 20 साल में और जमाना बदला, जींस पहनने लगे। 20 साल में जमाना इतना बदल गया, जींस फाड़ने लगे। अब जमाना बदलेगा तो बदलना क्यों है जमाने को, ये प्रश्न है। वो बाबा वो जमाना तो पुराना हो गया, पुराना तो तुम्हारा शरीर भी हो गया, बहुत कुछ पुराना हो गया है। अच्छा, आपने जो एफडी की है बैंक, वो कितनी पुरानी है इसका जरा जांच करें। छोड़ देते हैं पुराने को, 10 साल में मैच्योर हो गई एफडी आपकी, 10 साल पुराना हो गया, नौकरी से रिजाइन दे दीजिए। 20 साल पुरानी हो गई नौकरी, अब क्या कीजिएगा नौकरी करके? बेटा 30 साल पुराना हो गया, बदल दीजिए, हटाइए। ये नहीं बदलेंगे, जमाना पुराना हो गया। तो ऐसा नहीं होता, कल्याणकारी तत्व बदले नहीं जाते, जीवन के लिए आवश्यक तत्व बदले नहीं जाते, और जिनको बदलना चाहिए वो बदलाव में नहीं आएंगे। ये तो हमारी परंपरा है, ये कैसे छोड़ देंगे? जो व्यक्ति 20 साल से मदिरा पी रहा है वो नहीं कहेगा 20 साल हो गया जमाना बदलेगा छोड़ देते हैं, कभी नहीं छोड़ेगा। चुनाव लड़ रहे नेताजी 10 साल विधायक रहे, बोले अब जमाना बदल गया, अब क्या विधायक नहीं लड़ेंगे। वो सांसद बनने के लिए तत्पर है, सांसद प्रधानमंत्री बनने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री मौके पर है कि अगर तख्ता पलट भी संभव तो चुनाव ही न हो। अगली बार रूस में ही हुआ, रूस की वही हुआ। पुतिन महाराज ने ये किया कि मैं जब तक जीवित हूं मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा, चुनाव क्या करूंगा। मान्य भी हो गया, अब उनके देश का संविधान है, लीगली मान्य है, तो मंच से करने को दिक्कत नहीं है, इतिहास में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में समाचार है। तो कहने का अर्थ है कि जिसमें अपना स्वार्थ सिद्ध हो वो चाहे जितना भी पुराना हो जाए उसको नहीं बदल रहा है, वो विरासत है। और जिसके पाल में थोड़ी कठिनाई हो तो पुराना हो गया उसको बदल देते हैं। ये स्वार्थ है, ये विवेक का लक्षण नहीं है, ये अस्थिर बुद्धि का, अविवेक का, अदूरदर्शिता का परिचायक है।